आज सावन का दूसरा दिन है और पूरे सावन जो है भोलेनाथ की पूजा होता है, ये सबको पता है। इसलिए भोलेनाथ से कहना चाहते हैं कि भोलेनाथ तूने सारी दुनिया को तारी है, भोलेनाथ तूने सारी दुनिया को तारी है, कभी मेरे सिर पर भी धर के हाथ कह दे, कभी मेरे सिर पर भी धर के हाथ कह दे कि चल बेटा आज तेरी बारी है। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 13। तो 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। और ऑफलाइन के हिसाब से ये समाप्त हो गया है गणित, लेकिन फिर भी ये जो बचा है वीडियो में वो हम बनाते रहेंगे। तो इसमें बस एक क्वेश्चन बच रहा है, इसको अभी कंप्लीट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट है। इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ये भी सिद्ध करने वाला है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज। पहले क्वेश्चन समझना है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिद्ध करने वाला हो या फिर सॉल्व करने वाला हो। क्वेश्चन समझ लेने के बाद फिर वो आसान हो जाता है। तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज के आमने सामने का जो भुजा है उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण के संपूरक होता है। अब ये संपूरक क्या होता है? केंद्र पर बने कोण का योग कह रहा है। तो यहाँ देखिए, ये जो है ABCD एक चतुर्भुज हो गया जो इस वृत्त के क्या है, परिगत बना हुआ है। तब हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो चतुर्भुज है इसके आमने सामने की भुजा यानी सम्मुख भुजा के द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो देखिए जैसे AB है तो AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है, अर्थात AOB ये हो गया आपका केंद्र पर बना कोण। अब इसके सामने का भुजा कौन है? तो इसके सामने का भुजा आपका DC है। तो DC है तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण देख लीजिए, ये यानी इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण COD है। तो ये हो गया आपका आमने सामने की भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण का योग, योग यानी कि जोड़। आकार संपूरक, संपूरक क्या होता है? संपूरक कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको कहते हैं संपूरक कोण, और दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसको कहते हैं पूरक कोण। तो हमसे क्वेश्चन में कहा रहा है संपूरक प्रूव कीजिए, आमने सामने की भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण का योग संपूरक होता है। तो देखिए हम जो लिखे हैं, माना कि ABCD एक वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है? AOB, देखो AOB ये कौन आकार है जोड़, COD तो आमने सामने का भुजा है और इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कह रहे संपूरक होना चाहिए, अर्थात 180 डिग्री होना चाहिए। तो वही लिखे कि AOB प्लस COD बराबर 180 डिग्री। उसी तरह इधर से देखिए AOD ये कौन जोड़, COB ये कौन, यही लिखें AOD प्लस BOC ये दोनों मिलके भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब हमको करना क्या है? तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या किए, कुछ रचना किए। रचना क्या किए कि जो केंद्र O जो है इस O को हम A से मिला दिए, B से मिला दिए, C से मिला दिए और D से मिला दिए। उसके बाद ये जो स्पर्श कर रहा है उस स्पर्श बिंदु का नाम भी दे दिए, साथ ही साथ स्पर्श बिंदु को केंद्र से भी मिला दिए। ऐसा करने से हमको सिद्ध करने में आसान होगा। आप चाहें तो रचना में लिख सकते हैं। रचना में क्या लिखेंगे? केंद्र O को A, B, C तथा D से मिलाए और स्पर्श बिंदु P, Q, R, S को
केंद्र O से मिलाए। ये चीज़ आप रचना में लिख सकते हैं। तो हम प्रूफ्ड करते हैं, सबसे बड़ी बात प्रूफ्ड होता है, रचना में बोल दिए लिख लेना। तो देखिए प्रूफ्ड कैसे होगा। सुविधा के लिए हम क्या किए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान हो तो सुविधा के लिए हम इसको मान लिए। ये जो एंगल बन रहा है AOS, ये जो एंगल बन रहा है इसको 1 मान लिए। उसी तरह जितना बन रहा है सबको मान लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम अपना सुविधा के लिए माने हैं। आप नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बार बार घुमा के बोलने में मिस्टेक होने का चांस बढ़ जाएगा और देखने में भी थोड़ा सा लेंदी टाइप का हो जाएगा। इसलिए इसको हम सुविधा के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिए, चूँकि ये केंद्र पर 8 कोण बन रहा है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर हम बिंदु A की बात करें तो बिंदु A की बात करें तो ये बिंदु आपका स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है और स्पर्श रेखा कौन है तो AP है और AS है। सेम उसी तरह सोचो, ये B से स्पर्श रेखा है BP और BQ, CQ CR, DR और DS, ये सब के सब स्पर्श रेखा है। और इस तरह का सवाल पहले भी आ चुका है 8 नंबर सब में, जो कि हम वहाँ करके दिखाए हैं। तो उसी का इस्तेमाल हम यहाँ भी करने वाले हैं। यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है AP और ये AS, पहले नंबर तो ये बराबर है। साथ ही साथ हम ये प्रूव्ड कर चुके हैं जब थ्योरम 10.2 हम प्रूव्ड कर रहे थे, 10.2 हम प्रूव्ड कर रहे थे। तो 10.2 क्या था कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। ये 10.2 में कहा गया। तो इसको जब हम सिद्ध कर रहे थे तो वहाँ हम ये चीज़ करके दिखाए थे कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। थ्योरम 10.2 जाके देख लीजिएगा, वहाँ समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो ये दोनों हम जो है प्रूव्ड कर चुके हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। और हमको पता है सर्वांगसम का मतलब हूबहू बराबर, यानी संगत भुजा बराबर, संगत कोण बराबर, हर चीज़ बराबर हो जाएगा। तब तो ये दोनों अगर त्रिभुज बराबर होता है तब तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है। अब हम यहाँ से तुलना करते हैं। थोड़ा देर के लिए इस चीज़ को हम मान लेते हैं ये A है और ये आपका P है, ये आपका P है और ये आपका S है। ये थोड़ा देर के लिए समझने के लिए हम मान लिए ये A है, ये P है, S है, इससे तुलना करके मान लिए। ठीक, उसके बाद ये ऊपर वाला जो एंगल देख रहे हैं ये इसको हम 1 माने हैं और नीचे वाला जो एंगल देख रहे हैं इसको हम 2 माने हैं। तब तो उस थ्योरम के हिसाब से हम ये क्लियर कर दिए कि कोण 1 जो है वो बराबर होगा किसके, कोण 2 के। तो जब ये दोनों कोण बराबर होगा तब तो सोचो 3 बराबर 4 भी होगा, 5 बराबर 6 होगा और 7 बराबर 8 होगा। जस्ट इसी तरह सब के सब क्या होगा, बराबर होगा। तो जब इस तरह से बराबर होगा तो हम आसानी से प्रूव्ड कर लेंगे। तो बस 1 लिख देते हैं। तो बोलेंगे चूंकि बाह्य बिंदु A से AP तथा AS 2 स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा है तब तो ये कंडीशन लागू होगा जो अभी हम समझाए। तब तो यहाँ से हम क्लियर कर देंगे कि कोण 1 जो है ये बराबर होगा किसके, कोण 2 के, यानी 1 बराबर हो जाएगा 2। इसको मान लेते 1। इसी प्रकार आपका जो है कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, यानी कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। इसको मान लेते 2। उसी तरह कोण
3 बराबर 4 हुआ, कोण 5 बराबर कोण 6, इधर से देखेंगे तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 6, इसको 3 मान लिए। और उसी तरह कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा, कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं 4। अब ये सब के सब कहाँ से आया है, तो ये सब के सब THEOREM थ्योरम 10.2 से आया है, ये सब वहाँ जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमको तो प्रूव करना है कि ये कोण अगर देखा जाए तो 2 और 3 ये दोनों जोड़ेंगे, और किसको 6 और 7 ये दोनों जोड़ेंगे, और ये दोनों का जोड़ जो है कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। लेकिन एक चीज़ और पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो वृत्त के केंद्र पर चारों ओर अगर घुमा दें तो कितना बनेगा, 360 डिग्री। इसी का इस्तेमाल हम करेंगे। अब जो है हम सब कोण को जोड़ देते हैं। ये एक बिंदु पर बना हुआ कोण 360 डिग्री होता है, तो सब को जोड़ देते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, और मिल के कितना होगा, 360 डिग्री। अब ये 1 2 3 मानने से फ़ायदा यही हुआ, नहीं तो बार बार आपको इस तरह से घुमा घुमा के बोलना पड़ता, बड़ा दिक्कत होता। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो जो हमको प्रूव्ड करना है उसको रखेंगे, बाकी को चेंज कर देंगे। तो अगर हम पहला वाला प्रूव्ड करें तो AOB है, तो AOB, तो इसमें कौन आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 2 और 3 आ रहा है। फिर जोड़ है COD, तो COD, तो इसमें कौन आ रहा है, 6 आ रहा है और 7 आ रहा है। तब तो इस सोचो 2 और 3 चाहिए हमको, और 6 और 7 चाहिए। तो ये 1 और 8 नहीं चाहिए, और 4 और 5 नहीं चाहिए। तब तो हमको 1 के जगह लिख देंगे 2, उसके बाद कौन नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 8 के जगह लिख देंगे 7। उसके बाद जो है 4 नहीं चाहिए, तो 4 के जगह क्या लिख देंगे, 4 के जगह लिख देंगे 3, और 5 नहीं चाहिए, 5 के जगह लिख देंगे 6। बस इसको बदल देंगे, काम हो जाएगा। तो चलते हैं। तो 1 नहीं चाहिए, 1 को बदलो, 1 के जगह लिख देते हैं 2, तो इसके जगह लिख दिए हम 2, ये हो गया कोण 2। उसके बाद जो है इसको कुछ नहीं किए, इसको रहने देते हैं। 3 भी चाहिए, इसको भी रहने देते हैं। प्लस 4 नहीं चाहिए, 4 को चेंज करना पड़ेगा, 4 के जगह लिख देते हैं 3, 4 के जगह लिख देते हैं 3। प्लस 5 चाहिए, 5 भी नहीं चाहिए, 5 के जगह लिख देते हैं 6, 5 के जगह लिख देते हैं 6। प्लस 6 चाहिए, तो 6 को रहने देते हैं। प्लस 7 भी चाहिए, 7 को भी रहने देते हैं। प्लस 8 नहीं चाहिए, 8 के जो को चेंज करना पड़ेगा, तो 8 के जगह लिख देते हैं हम 7, तो 8 के जगह लिख देते हैं कोण 7, और बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हम ये कोण 2, कोण 3, कोण 6 और कोण 7, इस 4 को हम बदल दिए हैं। तो भाई ये सब हुआ कहाँ से, तो समीकरण 1 2 3 और 4 से हुआ है। तो यहाँ से हम लिख भी सकते कोष्ठ में ये सब हुआ कहाँ से, समीकरण 1 2 3 तथा 4 से। ये जो चारों को हम बदले हैं, समीकरण चारों का यूज हुआ है, तो 4 से हुआ है। अब यहाँ से देखा जाए तो सब 2 हो गया, 2 हो गया, 2 3 हो गया, 2 6 हो गया, और 2 7 हो गया। तो 2 एक के बार हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 सब में है। तो 2 को अगर कॉमन निकाल लें तो 1 बचेगा, तब 1 का मतलब कोण 2 बचेगा, कोण 3 बचेगा, कोण 6 बचेगा, और कोण 7 बचेगा, और बराबर है 360 डिग्री। 2 था तो हम 2 को बाहर निकाल लिए, तो 1 अंदर बचेगा। अब फिगर में देखिए 2 और 3 मिल के जो है आपका बन रहा है
ओ बी बन रहा है। तो इस 2 और 3 के जगह हम लिख सकते हैं, अच्छा ये 2 है, ये गुना है, इधर करेंगे भाग होगा, ये कट जाएगा, तो इसी जगह हम काट सकते हैं। ये हो गया आपका 180 डिग्री में कटेगा। तो ये कटिए गया तो बचा क्या ये, तो 2 और 3 मिल के बन रहा है ए ओ बी बन रहा है। तो इसके जगह हम लिख देंगे कौन, ए ओ बी प्लस में 6 और 7। यहाँ देखिए 6 और 7 मिल के क्या बन रहा है, तो 6 और 7 मिल के बन रहा है सी ओ डी बन रहा है। तो इसके जगह लिख देंगे सी ओ डी बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देख सकते हैं प्रूव्ड हो चुका है। कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। अगर सेम प्रक्रिया फिर से अगर अपनाना हो तो हम उतना दोबारा नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है ए ओ डी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। कैसे इसी प्रकार कर सकते हैं, ये जो हम चेंज किए हैं 2 को 3 को, मतलब 1 को चेंज किए, फिर 4 को चेंज किए, उसके बाद 5 को चेंज किए, फिर इधर 8 को चेंज किए। तो जिसको जिसको चेंज किए उसको छोड़ के जो बचा उसको चेंज कर दीजिए, तो आपका ये नीचे वाला प्रूव्ड हो जाएगा। तो जब सेम हो तो हम उतना नहीं करेंगे, वही जो बोले लैंग्वेज पर थोड़ा सा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कोण ए ओ डी प्लस में कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो ये यहाँ आपका प्रूव्ड हो गया और ये भी आपका जो है प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जो है 13 कंप्लीट हुआ और 13 के साथ साथ ये चैप्टर का भी एंड हुआ। तो अब जो है अगला कोई चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।